हेलो स्टूडेंट्स, आज साहित्य सागर के पद्य भाग से तीसरा पाठ स्वर्ग बना सकते हैं प्रारंभ करने जा रही हूं मैं। तो तीसरे पाठ स्वर्ग बना सकते हैं, इसकी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा की गई है। उनकी काव्य रचना कुरुक्षेत्र से इसको लिया गया है और इसमें भीष्म पितामह ने जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तब धर्मराज युधिष्ठिर को अपना अंतिम उपदेश दिया था। उन्होंने उनसे कहा था, यानी कि भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा था कि ये धरती जो है सभी के लिए समान रूप से है, सभी ने समान रूप से यहाँ जन्म लिया है और सभी यहाँ जो कुछ भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका उपयोग समान रूप से करें तो धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले दिनकर जी का जीवन परिचय देखते हैं। दिनकर जी का जन्म 30 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। गद्य तथा काव्य दोनों ही क्षेत्रों में इन्होंने समान रूप से रचनाएं की। कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह ने जब धर्मराज युधिष्ठिर को अपना अंतिम उपदेश दिया था, उसी को आधार बना करके दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र नामक काव्य रचना की, जिससे स्वर्ग बना सकते हैं ये पाठ आपके लिए साहित्य सागर के पद्य भाग में रखा गया है। दिनकर जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता की गूंज सुनाई देती है। तो प्रारंभ करते हैं। स्वर्ग बना सकते हैं। धर्मराज या भूमि किसी की नहीं कृत है दासी। भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, यह भूमि, यह धरती किसी की कृत दासी नहीं है। कृत कहते हैं खरीदी हुई, और दासी अर्थात नौकरानी, सेविका। तो वो कहते हैं कि ये जो धरती है, ये जो भूमि है, ये किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, बल्कि है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सभी ने यहाँ पर समान रूप से जन्म लिया है, यानी कि सभी समान रूप से इस धरती पर अधिकारी हैं, इस धरती के उपयोग के लिए। तो कोई ऊंच नीच, बड़े छोटे का भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि धरती पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए, क्योंकि सभी इसी धरती पर जन्मे हैं और सभी इसके निवासी हैं। अगला पैराग्राफ, सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण। प्रकाश यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है, ये प्राकृतिक संसाधन है हमारे लिए, जो प्रकृति ने हमको प्रदान किया है। तो सभी को मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए और सभी को स्वतंत्र रूप से वायु मिलनी चाहिए। किसी को भी इसमें किसी तरह के लड़ाई झगड़े की आवश्यकता नहीं है और किसी को किसी का विकास अवरुद्ध करने का अधिकार नहीं है। यानी सभी विकास के पथ पर आगे बढ़ें, सभी को प्राकृतिक संसाधन समान रूप से मिले, स्वतंत्र रूप से मिले और कोई किसी के लिए विघ्न बाधा उत्पन्न ना करे। बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। सभी का विकास बाधाओं से, विघ्नों से रहित हो, यानी किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा किसी के विकास के पथ पर ना आने पाए और सभी का जीवन आशंकाओं से, चिंताओं से मुक्त हो, स्वतंत्र हो। यानी कि जब व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपनी सोच रखता है, स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ता है, तभी वो विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है। यदि उसका मन आशंकित है तो चाहे चाहे उसके कार्यों का किसी भी प्रकार का विकास उसके लिए संभव नहीं है। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। लेकिन पितामह भीष्म का कहना है कि इस पथ पर अनेकानेक विघ्न, अनेकानेक बाधाएं अभी भी हैं। मनुष्य ही मनुष्य का दुश्मन बना हुआ है और मनुष्य ही
दूसरे मनुष्य के विकास पथ पर अनेक प्रकार की विघ्न बाधाओं को उत्पन्न कर देता है। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं और मानवता के मार्ग में, मानवता के रास्ते में बहुत सी पर्वताकार परेशानियां, पर्वताकार विघ्न यानी पहाड़ों के सदृश विघ्न और बाधाएं मानवता की राह में रोड़ा अटकाए हुए हैं। एक तरह से कहा जाए कि वो इतनी बड़ी बड़ी विघ्न बाधाएं हैं कि उनको पार करना एक सामान्य मनुष्य के लिए कठिनतम है। तो ऐसे कठिनाई को झेलते हुए कोई विकास के पथ पर अग्रसर कैसे हो सकता है भला? तो विकास के पथ पर अग्रसर होने के लिए चाहिए कि व्यक्ति का जीवन आशंकाओं से मुक्त हो, व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिले और मानवता के मार्ग में जो हिंसा, आतंकवाद, अराजकता, अनाचार, अत्याचार इत्यादि जो भाव हैं, जो विघ्न बाधाएं हैं, उन पर रोक लगनी चाहिए। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, न्यायोचित उचित न्यायपूर्ण जब तक एक एक मनुष्य को, मानव को, एक एक मनुष्य को या प्रत्येक मनुष्य को उचित न्यायपूर्ण सुख प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को, भव कहा जाता है संसार को, तब तक इस धरती पर रहने वाले सभी लोगों के, सभी मनुष्यों के मन में चैन नहीं होगा। निश्चिंत होने की जो भावना है, निश्चिंत होने का जो भाव है, वो नहीं रहेगी। दुश्चिंता सभी के मन को व्यापे रहेगी। तो जब सभी समान रूप से अधिकार पा जाएंगे, तभी प्रत्येक व्यक्ति चैन से अपना जीवन बिता सकता है। तो जब तक न्यायोचित, उचित न्यायपूर्ण सुख प्रत्येक मनुष्य को नहीं मिल जाता है, तब तक प्रत्येक व्यक्ति को इस धरती पर चैन नहीं होगा और इस संसार में, इस भव में शांति नहीं हो सकती है। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, जब तक मनुष्य का, एक एक मनुष्य के सुख का भाग, सुख का जो हिस्सा है, समान रूप से नहीं होगा। कोई अधिक भाग लेता है, अगर कोई अधिक जमीन जायदाद का मालिक होता है, कोई बहुत ही निम्न वर्ग का होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता है जीवन यापन के लिए, तो जब तक ये सुख का जो भाग है, जो हिस्सा है, एक एक व्यक्ति का समान नहीं होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। शमित करना, शांत होना, कोलाहल शोरगुल, तब तक इस धरती से कोलाहल शांत नहीं होगा, शोरगुल शांत नहीं होगा। यानी अपने अपने की या स्वत्व की जो लड़ाई है, वो तब तक इस धरती पर समाप्त नहीं होगी और तब तक यहाँ जो संघर्ष है, मनुष्य जो आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा है एक दूसरे के साथ, तब तक वो कम नहीं होगा। उसे भूल व फंसा परस्पर ही शंका में, भय में। प्रत्येक मनुष्य समान रूप से अधिकारी है। इस धरती के हिस्से को पाने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों को पाने के लिए, ऐसा भूल करके, इन सब बातों को भुला करके प्रत्येक मनुष्य जो है अपने ही सुख में लगा है, लेकिन वो एक दूसरे से आशंकित भी है, एक दूसरे से डरा हुआ भी है, शंका में, भय में। अब इसमें कहा गया कि उसे भूल व फंसा परस्पर, परस्पर मतलब आपस में, शंका और भय से ग्रस्त है, एक दूसरे के प्रति आशंकित है, एक दूसरे से भयभीत है। तो लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। प्रत्येक मनुष्य केवल अपने अपने सुखों की चिंता कर रहा है, अपने अपने उपभोग की वस्तुओं को एकत्र करने में लगा हुआ है। भोग संचय, उपभोग की वस्तुओं को, संचय का अर्थ है एकत्र करना, अपने अपने आवश्यकता की या कहें कि उपभोग की भौतिक जो वस्तुएं हैं उनको एकत्र करने में दिन रात लगा हुआ है। अपने आसपास के लोगों के दुख दर्द, किसी भी चीज का उसे जरा सा भी आभास नहीं है। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, विकीर्ण का अर्थ है बिखरे हुए, फैले हुए। तो प्रभु के दिए हुए सुख इतने, प्रभु ने, ईश्वर ने हमें बहुत अधिक सुख प्रदान किए हैं प्राकृतिक संसाधनों के रूप में। अगर धरती के अंदर देखें तो बहुत सारे हीरे जवाहरात, सब कुछ धरती में भरा हुआ है। जो फसलें हैं हमारे खेतों में, सोना उगलने वाली फसलें, कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ की धरती जो है सोना उगलती है, चाहे वो धातु के रूप में, चाहे फसलों के रूप में। तो
हर वस्तु प्रकृति ने हमें बहुत अधिक दिया है, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह से उपभोग में नहीं ले आ रहे हैं, उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो वही कहा गया कि प्रभु के दिए हुए सुख जो है, ईश्वर ने बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हमारे सुख के रूप में हमें दिए हैं। धरती पर वो सुख के साधन जो है वो फैले हुए हैं, लेकिन उन प्राकृतिक संसाधनों को प्राप्त करने की जो बुद्धि है, सद्बुद्धि, वो हमारे भीतर नहीं है। कड़ा परिश्रम चाहिए इनको प्राप्त करने के लिए, वो हम नहीं करना चाहते हैं, बल्कि दूसरे के हिस्से को हड़प लेना चाहते हैं। तो इससे समानता का जो अधिकार है वो संभव नहीं होगा, उचित न्यायपूर्ण सुख इससे नहीं मिलेगा। भोग सकें जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। और दिनकर जी का कहना है, उन्होंने भीष्म पितामह के शब्दों में धर्मराज युधिष्ठिर से कहलवाया है। उन्होंने कहा कि धरती पर इतने अधिक सुख बिखरे हैं कि धरती पर इतने लोग नहीं हैं कि उन सुखों का उपयोग कर सकें, उपभोग कर सकें। तो यदि मनुष्य अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से कुछ पाना चाहता है, एक दूसरे को समानता का अधिकार देता है, तो वो धरती को स्वर्ग बना सकता है। सब हो सकते तुष्ट, एक साथ सब सुख पा सकते हैं। सब हो सकते तुष्ट, तुष्ट का अर्थ है संतुष्ट, सभी संतुष्ट हो सकते हैं और एक समान सुख सभी प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं, और यदि प्रत्येक मनुष्य चाहे तो इस धरती को स्वर्ग बना सकता है, क्योंकि इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग जब सभी मिलकर करेंगे, सभी एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेंगे, धरती को अपनी कृत दासी, खरीदी हुई गुलाम नहीं समझेंगे, दासी नहीं समझेंगे, धरती के द्वारा या प्रकृति के द्वारा जो संसाधन दिए गए हैं उनका उचित ढंग से उपयोग करेंगे, मेल मिलाप और शांतिपूर्ण ढंग से एक दूसरे के साथ रहेंगे, प्रेम और सद्भावना का भाव जब एक दूसरे के प्रति रखेंगे, तो धरती पर किसी भी प्रकार के संघर्ष, किसी भी प्रकार के शोरगुल की कोई बात नहीं रह जाएगी, और हम ऐसे में धरती को स्वर्ग की तरह से सुखमय और शांतिपूर्ण बना सकते हैं।